गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। शुरू करते हैं आज की क्लास वोकैबुलरी। कौन सी क्लास? वोकैबुलरी नंबर 68। ये क्या दिख रहा है आपको पिक्चर में? आर्मी दिख रही है, आर्मी। वेरी गुड। देखो, एन डॉट 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 ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स दिख रहे हैं? तो ये बंच ऑफ सोल्जर्स कहते हैं इसको हम, हीप ऑफ सोल्जर्स कहते हैं नहीं। अच्छा, आर्मी ऑफ सोल्जर्स कहते हैं क्या? हाँ, ये आंसर सही है। तो फिर हर्ड ऑफ सोल्जर भी कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। चलो, तो बंच क्या है, हीप क्या है? ये यहां तो रॉन्ग है, लेकिन है ये किस तरह के ढेर हैं? ये सब के सब एक ग्रुप को बताते हैं, कलेक्शन को बताते हैं, ढेर को बताते हैं। तो किस तरह के कलेक्शन है, कैसे ढेर हैं, यस, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां तो आंसर है आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। चलो अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अब ये पत्थर का ढेर लगा हुआ है। डॉट 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 ऑफ स्टोन्स और सैंड और रूइंस। रूइंस मतलब जो खराब वस्तुएं हैं, बेकार वस्तुएं हैं, उनका ढेर। तो इसको बंच कह सकते हैं क्या? बंच ऑफ स्टोन्स। हीप कह सकते हैं क्या? अच्छा, आर्मी तो आएगा ही नहीं, वो तो हमने पहले ही देख लिया है कि आर्मी तो गलत है, क्योंकि वो सोल्जर्स थे। हर्ड में क्या होगा? क्या हर्ड हो सकता है यहां पर? अरे वो सुनने वाला हर्ड नहीं है रे, वो HEARD होता है। लिख देता हूं, क्या लोग है रे। हर्ड, हियर, हर्ड, हर्ड, अरे वो अलग है काका मेरे, ये अलग मामला है। तो सही आंसर बताओ इसका। हाँ, सही पहचाना, हीप ऑफ स्टोन्स और सैंड और रुइंस मतलब ढेर। किसका ढेर? पत्थरों का ढेर, रेत का ढेर, या इस तरह का कुछ। चलो, इस बार अंगूर आ गए हैं यहाँ, एकदम डिलीशियस लग रहे हैं, है ना, फ्रेश लग रहे हैं ना। इसको भी समझ लेते हैं। डॉट डॉट ऑफ ग्रैप्स, बनानास, फ्लावर्स, कीज। इन सब का जो समूह होता है, इनका जो कलेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बंच बोलते हैं क्या? या इसको भी हीप ही बोलते हैं? या आर्मी या हर्ड है? अब कंफ्यूजन दो में आ गया। हीप आंसर नहीं है, आर्मी आंसर नहीं है, या तो बंच है या हर्ड है। सही जवाब लग रहा है बंच, क्योंकि हमने सुना है बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रैप्स, बंच ऑफ बनानास, बंच ऑफ फ्लावर्स। तो जब ये सब इकट्ठे होते हैं तो हम क्या देते हैं? बंच। ये भी गलत था, मतलब हर्ड। चलो साहब, ये भी देख लिया, आगे बढ़ जाते हैं। इस बार जानवरों का झुंड आ गया है। डॉट 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 ऑफ कैटल, डियर, गॉट्स। कैटल का मतलब होता है पालतू डोमेस्टिक जानवरों का जो झुंड होता है, उसको कैटल कहते हैं। तो इसको बंच कह सकते हैं, हीप कह सकते हैं, आर्मी कह सकते हैं, या हर्ड कह सकते हैं। हर्ड कहा जा सकता है, राइट आंसर है। तो ये चार तरह के कलेक्शन हमने देखे। एक बहुत आसान था कि सोल्जर्स वाले की आर्मी होती है, ग्रैप्स का बंच होता है, कीज का बंच होता है, सैंड का, स्टोन का हीप होता है, और कैटल या डियर या गॉट्स, इनको क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं, इनके झुंड को। हर्ड क्या था? अब तो लोग पिक्चर देख के भी समझ जाएंगे कि हर्ड था क्या। डॉट डॉट ऑफ स्टोन में आएगा कि ग्रैप्स था, कैटल था, या सोल्जर्स था। सही जवाब है सी आंसर इसका, हर्ड ऑफ कैटल। यस, याद हो जाना चाहिए। ये आर्मी बिल्कुल सही। आर्मी ऑफ स्टोन्स हो सकता है सही, नहीं, गलत है। आर्मी ऑफ ग्रैप्स भी गलत है। आर्मी ऑफ कैटल्स भी गलत है, कैटल है ना। हाँ, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ये इसका सही आंसर है। वेरी गुड, अब तो बिल्कुल आ गया होगा समझ में। अब ओहो हो ब्यूटीफुल फ्लावर्स।
लाल पीले नीले हरे सारे तरह के गुलाब आ गए, देख लो आप। यस, ये बंच है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अ बंच ऑफ स्टोन्स के बंच ऑफ ग्रेप्स बनानास फ्लावर्स, हाँ ये सही आंसर होगा इसका। बंच ऑफ कैटल नहीं हो सकता है, बंच ऑफ आर्मी वाला भी नहीं हो सकता है। गुड, सीख रहे हैं आप धीरे धीरे, है ना। और हीप आ गया, ये रेगिस्तान का सीन देखिए, ये रेत का ढेर लगा है ना, ऊंचा ऊंचा ढेर लगा है रेत का। तो हीप ऑफ स्टोन सैंड रूइंस, यही आंसर सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो कम से कम 4 शब्द हमने ऐसे ढूंढ लिए, पकड़ लिए, जिन जो कलेक्शन वर्ड्स हैं, जो क्या हैं, कलेक्ट करने के बाद, बंच बनाने के बाद, गुच्छा बनाने के बाद, ढेर लगाने के बाद यूज होते हैं। अब इसकी जोड़ी जमाते हैं। बंच ऑफ कीज होगा, वेरी गुड। हीप ऑफ स्टोन्स होगा, यहां भी सही। आर्मी ऑफ सोल्जर्स और हर्ड ऑफ कैडल्स, मतलब इसका आंसर था, ए वाले का आंसर है 1, 1 नहीं, ए वाले का आंसर था 4, है ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया। बी वाले का आंसर था 3, सी वाले का आंसर है 2 और डी वाले का आंसर था 1। ये भी आपने देख लिया। तो ये 4 तरह के जो कलेक्शन वर्ड्स थे, चीज़ों का कलेक्शन करके आते थे, वो हमने देखे। ज़्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तो आप फिर भूल जाते हो, मन नहीं लगता है ना, मज़ा नहीं आता है, क्योंकि आप क्लास में मज़ा लेने आते हो और बाहर तो बहुत कुछ सीख लेते हो आप। यस, अरे ये क्लास है रे, यहाँ सीखने की जगह है, यहाँ मज़े नहीं लेने, सीख लेना है। आर्मी, बंच, हर्ड एंड हीप, ये 4 हमने सीखे हैं। अगली वाली क्लास में कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक। थैंक यू वेरी मच। हाँ, जाने के पहले इंस्पायर का ये जो यूट्यूब चैनल है, ये सबको बता दो, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ सीखते हैं हम, समझ में आता है यहाँ और थोड़ा मज़ा भी आता है। यस, सबको बताइए कि इंस्पायर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और वाकई में सीखो। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, वी विल